हेलो बच्चों, क्वेश्चन में पूछा गया है दैट कैन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी बी डिटरमाइन। क्या हम डिटरमाइन कर सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी? तो इसका आंसर जानने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि इंटरनल एनर्जी होती क्या है। नाउ इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ ऑल काइंड्स, या हम कह सकते हैं मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। इंटरनल एनर्जी सिर्फ एक टाइप की एनर्जी नहीं है, वो एक मॉलिक्यूल के अंदर या कोई भी सिस्टम में बहुत इंटरनल जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी जैसे वाइब्रेशनल एनर्जी हो गई, हमारी साउंड एनर्जी हो गई, हीट एनर्जी हो गई, सो वट एवर इज गोइंग इनसाइड, उन सबका समेशन जो है वो इंटरनल एनर्जी। तो अब दिक्कत क्या है कि हम सारी एनर्जीज को कैलकुलेट नहीं कर सकते। ऑल द टाइप्स ऑफ एनर्जीज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम सबको कैलकुलेट नहीं कर सकते। सिंस हम सबको कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसका मतलब हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो अब हमारा इसका मतलब क्या है, देयरफॉर नो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये बिल्कुल भी डिटरमाइन नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं है कि हमें इसकी जरूरत पड़ती है, हमें इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। एक्चुअली इट इज अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी accompanying a chemical or physical process that is of the interest। तो हमारा इंटरेस्ट चेंज में, हमारा इंटरेस्ट इससे नहीं है कि एब्सोल्यूट क्या वैल्यू है। तो हम क्या मेजर कर सकते हैं? वी कैन मेजर चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हमें इसी से फर्क पड़ता है क्योंकि हमारा इंटरनल एनर्जी जो है, बिकॉज इट इज अ स्टेट फंक्शन। हमारा इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ टेकन बाय द मैकेनिज्म और बाय द रिएक्शन। तो इसलिए हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं कर सकते। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट वेल। ऑल द बेस्ट।